हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम मैथ सेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी इस चैनल पर न्यू आया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे की क्लास। इस वीडियो में हमने सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर लिया है जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शन इन दो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस बचे जो कि सीटेट दिसंबर 2019 के हैं, जितने भी फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के, इन दो टॉपिक को छोड़ के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे हम इस वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि सब क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं। जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी और जो भी कंसेप्ट उसके साथ लग रहा है वो हम साथ के साथ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको लॉजिकली चलना है, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। उन क्वेश्चंस में कोई मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन क्वेश्चंस के लिए बस आपको थोड़ा सा हिसाब लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ये क्वेश्चन हिंदी में पूरा बोर्ड पर आ नहीं सकता था, लेकिन पीडीएफ में आपको हिंदी में ये मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, क्या कहा है देखो। सबसे पहले आपको आइटम दिया है, मतलब कोई भी चीज़, जैसे टमाटो, पटाटो, कैरेट, बॉटल गॉर्ड, चिलीज, लेमन, ये सब आपको दे रखे हैं चीज़। ठीक है, क्वांटिटी मतलब कितनी कितनी हमने ये लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद इनका प्राइस दे रखा है, मतलब जैसे टमाटो है, टमाटर है, टमाटर अगर आप 1 किलो लेते हो तो वो आपको 40 रुपये का पड़ेगा। अगर आप आधा किलो लोगे तो कितने का पड़ेगा, 20 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, पटाटो 2 किलो है, 25 रुपये का। अगर 2 किलो 25 का है तो 1 किलो कितने का होगा, कम का होगा, है ना। तो अगर हमें 1 किलो लेना है तो क्या हो जाएगा, 25 का आधा। कैसे, अगर 2 किलो 25 का है, 1 किलो लेना है तो 1 किलो क्या होगा, 2 किलो 25 का है, 1 किलो क्या होगा, और कम का होगा। जब और कम रुपए का होगा तो हम क्या कर देंगे, इस 25 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा आपका 12.5 रुपये। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 12.5 रुपये। इसी तरीके से जो कैरेट है, गाजर है, वो 250 ग्राम आपकी 20 रुपये की पड़ती है। अब हमें पता है 1 किलो में क्या होता है, 1 किलो में ये ध्यान रखना 250 ग्राम, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ये कितना है, 250। अगर आपको 1000 ग्राम्स बनाने हैं, 250 250 250 250 आपको 4 बार लेना पड़ेगा। मतलब हमें मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको 250 ग्राम का पता है 20 रुपये, मतलब 1 पाव, 250 ग्राम कितने का होता है, 1 पाव। अगर आप सब्जी खरीदने चाहते हो तो ये क्वेश्चन करने का मतलब आपको ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप सब्जी लेने जाते हो तो। ठीक है, तो 250 ग्राम 20 रुपये का हमें पता है। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 250 को आप कितनी बार ऐड करोगे, 250 से आपको क्या बनाना है, 1000 बनाना है। तो इस 250 को अगर आप 4 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ 250 ग्राम अगर 20 रुपये का है, 250 ग्राम 20 रुपये का था, अगर मैंने 250 को 4 से गुना कर दिया तो वो कितना बन गया, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बन गया। तो इस 20 रुपये को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। भाई सीधी सीधी बात है, आप 250 ग्राम लेते हो कोई चीज़, वो आपको 20 रुपये की पड़ती है। अब मैंने कहा आपको 1 किलो लेनी है, 1 केजी लेनी है, मतलब 1000 ग्राम लेनी है। तो 1000 ग्राम कितने की पड़ेगी, और ज़्यादा की पड़ेगी। ठीक है, इस 250 का 1000 बना लो। कैसे बनाओगे, इसे 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अगर आपने इधर 4 से गुणा किया है तो आपको इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 80। तो इसका मतलब है अगर 250 ग्राम 20 रुपये की है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम क्या होगा, 80 रुपये का होगा। क्योंकि 1000 ग्राम के अंदर क्या होता है आपका 250 ग्राम्स 4 बार आता है। 1 किलो में क्या होते हैं, 4 पाव ही तो होते हैं। क्या होते हैं, 4 पाव, मतलब 250 ग्राम जो होता है 1 पाव के बराबर होता है। फिर दूसरा 250 ग्राम क्या होता है, वो 1 पाव के बराबर। फिर तीसरा 250 ग्राम 1 पाव के बराबर। फिर चौथा 250 ग्राम 1 पाव के बराबर। तो यानी 4 बार आपको 250 ग्राम लेना होगा, तो आपका क्या बन जाएगा, 1 किलो। तो इसी तरीके से 4 बार आपको 20 रुपीज़ भी लेने पड़ेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, वो 1 किलो के कितने रुपए हैं वो आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बॉटल गॉर्ड यानी लौकी दिया है, ये कितना है, 1 किलो 10 रुपये की। नेक्स्ट आपको चिलीज यानी कि मिर्च दी है 100 ग्राम 10 रुपये की। ठीक है, लेमन यानी नींबू, नींबू के आपको क्या मिलेंगे, 4 नींबू मिलेंगे, कितने के हैं, 10 रुपये के। तो ये आपको हिसाब दे रखा है भाई कौन सी चीज़ कितने रुपए किलो हुए। ठीक, देखो इसमें क्या दिया है, संजय बायस मतलब हो गया खरीदना उसने। ठीक है, कितना खरीदा है, संजय बायस हाफ केजी टमाटो।
आधा किलो क्या खरीदा है उसने, टमाटो खरीदे हैं आधे किलो। ठीक है, अब आधा किलो टमाटो खरीदे हैं तो कितने रुपए के खरीदे होंगे, 1 किलो टमाटो 40 रुपए के हैं, तो आधा किलो कितने के होंगे, 1 किलो 40 के, तो आधा किलो 20 रुपए के होंगे। ठीक है, तो आधा किलो हो गए आपके 20 रुपए के। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है 1 kg उसने पोटैटो खरीदे हैं, 1 kg। 2 kg पोटैटो 25 रुपए के हैं, तो 1 kg पोटैटो कितने के होंगे, अभी हमने किया था कितना का हो जाएगा, 1 kg पोटैटो अगर हम खरीदते हैं तो वो कितने का हो जाएगा, 12.5 रुपये का। ठीक है, उसके बाद कहा है इसने 1 kg हाफ kg कैरेट, अगर आधा किलो कैरेट खरीदते हो 250 ग्राम कितने के हैं, 20 रुपए के हैं। हमें कितना करना है, आधा किलो करना है। ठीक है, आधा किलो में कितना होता है आपको पता है, 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, आधा किलो में कितना होगा, इसका आधा कर दो यानी 500 ग्राम होगा आधा किलो में। 500 ग्राम कैसे बनाओगे, इस 250 का 500 कैसे बनाओगे, 25 को 2 से गुना कर दो तो 50 बन जाएगा, तो यानी इस 250 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये रहा 250 ग्राम कितने के हैं, 20 रुपए के। इस 250 को क्या बनाना है, 500 बनाना है, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, 2 से गुना, तो ये कितना हो गया 500, जब इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से यानी 40। आधा किलो कितने का हो गया, 40। वही हमने पहले निकाला था कि अगर 250 ग्राम 20 रुपए का है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो हमें 1 किलो की वैल्यू पता चल जाती है। हमें क्या निकालना है, सिर्फ आधा किलो का पूछा, तो आधा किलो के निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका डबल कर दिया, 250 ग्राम का डबल करेंगे 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब आधा किलो, तो 250 ग्राम 20 रुपए का है, तो 500 ग्राम यानी आधा किलो कितने का हो जाएगा, इसका भी हमें डबल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम क्वांटिटी को, जो चीज़ हम जितनी ले रहे हैं वो हमने डबल कर दिए, दोगुनी कर दिए, तो पैसा भी तो दोगुना ही देना पड़ेगा उसको। जब चीज़ आप ज़्यादा ले रहे हो, जब चीज़ आप उससे ज़्यादा ले रहे हो तो पैसा भी उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आधा किलो करोगे तो ये कितने का हो जाएगा आपका, 40 रुपये का हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, 40 रुपये का आपने क्या लिया, हाफ kg कैरेट। ठीक है, 250 ग्राम चिलीज़। अब देखो यहाँ पर जो चिलीज़ है वो 100 ग्राम 10 रुपये की है, 100 ग्राम कितने की है, 10 रुपये की। तो ये चीज़ आप समझ लो, 100 ग्राम कितने की है, 10 रुपये की। आपको कितनी लेनी है, 250 ग्राम, मतलब यहाँ पर आपको 250 ग्राम बनाना है। हमने क्या किया, इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी, 100 ग्राम 10 रुपये का है, तो 10 ग्राम कितने का हो गया, अब 1 रुपये का क्या हो गया, 10 ग्राम। हमें क्या बनाना है, 250, तो अगर मैं इसे 25 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 250 ग्राम, तो अगर इधर 25 से करूँगी तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 25 से ही। तो 250 ग्राम मिर्च आपकी कितने की हो जाएंगी, 25 रुपये की हो जाएंगी। तो ये 25 और ऐड हो गया। ठीक है, ये 25 किसका ऐड हुआ, 250 ग्राम चिलीज़ का। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, एंड 6 लेमन्स, 6 उसने क्या खरीदे हैं, नींबू। यहाँ पर कितने नींबू दिए हैं, 4, कितने के, 10 के। 4 नींबू कितने के आए हैं, 10 के। अब देखो अगर 4 नींबू 10 के हैं, ठीक है, तो चाहे 1 का निकाल लो चाहे 2 का निकाल लो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर 4 की जगह क्या बनाना है, 4 की जगह मुझे 6 बनाना है। तो अगर 4 की जगह 6 बनाना है, 4 के टेबल में तो 6 आएगा नहीं। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 से इधर कट कर दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2 के क्या हो गए, 5। तो इसका क्या बनाना है, 6 नींबू चाहिए ना मुझे, तो 6 नींबू की कॉस्ट निकालनी है। तो इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया तो ये 6 हो गया, तो इधर भी 3 से करूँगी, यानी 6 नींबू कितने के होंगे, 15 रुपये के। तो 6 नींबू कितने के हो गए, अब ये 15 रुपये के हो गए। तो इस तरीके से हमें सबकी कॉस्ट पता चल गई। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, ही गिव्स अ नोट ऑफ, उसके बाद क्या कहा, ही गिव्स अ नोट ऑफ 200 रुपीज़ टू द बिल क्लर्क। मतलब आपने सब्जी सब कुछ खरीद लिया, उसके बाद आपने क्या किया, 200 रुपये का नोट सब्जी वाले को पकड़ा दिया, 200 रुपये का नोट आपने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, हाउ मच मनी विल द गेट बैक, विल ही गेट बैक, उसको वापस कितनी मनी मिली होगी। आपने क्या किया, इतने सारे रुपए की सब्जी खरीद ली, ठीक है, और उसको 200 रुपये का नोट दिया। पहले हम देख लेते हैं कि हमने टोटल कितने रुपए की सब्जी खरीदी थी। तो इतना हमें पता है कि पॉइंट अगर कहीं आ जाता है तो उस पॉइंट का हम क्या करते हैं, जितने भी सबको हम ऐड करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 12.5, 20 था 20.0 लिख सकते हैं। 12.5 को क्या लिखेंगे,
ऐसे, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट लेके आना है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा और उसके पहले जो लिखा है वो, उसके बाद में जो लिखा है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 40 को क्या लिख सकते हैं 40.0। जिस भी नंबर के बाद में पॉइंट नहीं होता उसके बाद में हम क्या करते हैं पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है 25, तो 25.0, ठीक है। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। उसके बाद क्या है 15 को लिख दिया 15.0, ठीक है। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आ ही रहा है। तो ये कितना हो गया, इन सबको ऐड करो, ये हो गया आपका 5, 2, 5, 7, 5, 12, कैरी 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इतने रुपए की आपने क्या खरीद ली, उससे सब्जी खरीद ली। कितने रुपए की 112 कितने रुपए की 112.5 रुपीज़ की आपने उसे सब्जी खरीद ली। और आपने दिए कितने हैं उसे, आपने उसको 200 रुपये दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं 200 रुपये उसको दिए हैं। 200 को मैंने क्या लिख दिया 200.0, 200.0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें भी क्या आ रहा है पॉइंट आ रहा है। तो पॉइंट के नीचे हम क्या रखेंगे पॉइंट रखेंगे, इधर 5 इधर 112। अब क्या करेंगे, इतने रुपए का नोट उसे दे दिया, इतने ही रुपए की सब्जी हमने खरीदी थी। तो क्या होगा, जितने पैसे बचे होंगे मतलब इसमें से इसको माइनस करके जितने पैसे आएंगे वो क्या करेगा हमें वापस दे देगा। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। अब देखो इसे माइनस कैसे करेंगे। सबसे पहली बात पॉइंट के नीचे पॉइंट, 200 के बाद क्या था कोई पॉइंट नहीं था तो हमने क्या किया पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के नीचे ये पॉइंट लिखा। अब इसको हम माइनस करेंगे। कैसे हम इसको माइनस करेंगे, देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं तो कैरी हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि इन पे से हम उधार नहीं ले सकते, माइनस करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ से कैरी लिया, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कितना हो गया अब 10, इस 10 में से 1 इधर ले लिया तो यहाँ पर भी कितना बचा, अब यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 10 हो गया। इस 10 में से 1 ले लिया तो ये कितना हो गया 9, और यहाँ पर कितना हो गया 10, 10 में से 5 जाएगा 5 पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0, तो ये कितना आया 87.5। इतने रुपए क्या करेगा वो आपको वापस दे देगा। बस इसमें आपको सब्जियां खरीदनी आनी चाहिए थी, वही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको इतना आता है, आपको पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर होता है, 250 ग्राम 1 पाव के बराबर होता है, और 250 कितने 1 किलो में 4 पाव होते हैं, मतलब 1000 ग्राम में 250 ग्राम्स कितने होते हैं 4 होते हैं। तो जब हमें इसको अगर 1 किलो बनाना है तो इसे 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसे आधा किलो बनाना है तो मतलब 500 ग्राम, 500 ग्राम के लिए क्या करेंगे, इसे डबल करेंगे, इसे भी 2 से गुना करेंगे। यही चीज़ इसमें आपको आनी चाहिए। अगर ये 100 ग्राम 10 रुपये की है तो यहाँ से आप देख लो कि भाई ये 10 ग्राम अगर मैं लूँ तो 1 रुपये की हो जाएगी। अगर मुझे 250 ग्राम के पैसे निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी, 10 को 250 बनाना पड़ेगा मुझे। 250 बनाने के लिए इसे 25 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 25 से, यानी 25 रुपये के 250 ग्राम आ जाएंगे। तो यही चीज़ इसमें आपको आनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखे है, ये आपको पार्किंग रेट्स दे रखे हैं, ठीक है। और एक कंडीशन बता रखी है ये कि कोई आदमी था, उसने किसी जगह पर रेलवे स्टेशन पर अपनी गाड़ी को इतने से इतने टाइम तक खड़ा रखा, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये इस क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपको मैथ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको लॉजिकली दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, पार्किंग रेट्स ही आपको दे रखे हैं। मतलब अगर आप अपनी गाड़ी को 2 घंटे तक रेलवे स्टेशन पर खड़ा रखते हो तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, अगर सिर्फ 2 घंटे रहते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी गाड़ी को 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक, मतलब 2 घंटे हो चुके हैं उसके बाद से लेकर के 5 घंटे तक अगर आपकी गाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है तो आपको 75 रुपीज़ उसे देने पड़ेंगे सिर्फ, ठीक है। अगर 5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, 5 घंटे के बाद, ठीक है, 5 घंटे के बाद, ठीक है, 5 घंटे के बाद आपको क्या करना होगा, 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये, मतलब 5 घंटे पूरे हो चुके हैं आपकी गाड़ी को खड़े हुए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 6वां घंटा लगेगा, 7वां घंटा लगेगा, 8वां घंटा लगेगा, 3 घंटे, तो उन 3 घंटे में आपको क्या करना होगा, हर घंटे के लिए 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब 5 घंटे तक तो आपको 75 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे, लेकिन 6, 7, 8 इन 3 घंटों के लिए आपको क्या करना होगा, हर घंटे के लिए 10-10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या कहा है, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, अगर वो आपकी गाड़ी 8 घंटे तक का तो इसमें आ गया, ठीक है। 8 घंटे से ऊपर हो जाते हैं, मतलब 9 घंटे हो जाते हैं, या 8.5 घंटे हो जाते हैं, 10 घंटे हो जाते हैं, 11 घंटे हो जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ उसको देने होंगे, ठीक है।
पीछे से कोई मतलब नहीं। अगर 8 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे तक है तो आपको 150 रुपीज़ देने होंगे। तो ये 4 आपके पास कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन है, 12 घंटे से अगर ज़्यादा हो जाते हैं, 12 से 24 घंटे के बीच तक, मतलब 13 घंटे, 14 घंटे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 घंटे तक अगर आपकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी रहती है तो आपको 250 रुपये देने होंगे सिर्फ, ठीक है। तो हमने गाड़ी कितनी देर तक खड़ी की है पहले वो जान लेते हैं। क्या कहा है, राजीव अपनी कार को 7 AM से, AM कब बजते हैं, जो सुबह के 7 बजे हैं उसके लिए AM लिखा गया है, सुबह के 7 बजे पर पार्क किया, ठीक है। और उसे उसी दिन ही लेने चला गया 4:30 बजे PM, मतलब वो शाम को गया है। सुबह 7 बजे से शाम के 4:30 बजे तक गाड़ी वहीं पर खड़ी रही, तो उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो हमें इसमें क्या चेक करना होगा कि सुबह 7 बजे से शाम के 4:30 बजे तक कितने घंटे हुए, ठीक है। पहले वो देखते हैं। तो 7 बजे से 12 बजे तक, ये देखो ये आपकी क्लॉक बन गई है, ठीक है। ये होता है 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपकी क्लॉक बन गई है। क्या कहा है, सुबह के 7 बजे से, तो 7 यहाँ, 7 से कब तक, 4:30 बजे तक, 7 से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 बजे तक कितने घंटे हुए, 9। लेकिन 4 के बाद वो 4:30 बजे तक रहा, यानी आधा घंटा और हो गया। तो टोटल कितने घंटे हुए, टोटल घंटे हुए आपके 9.5 घंटे। अब 9.5 घंटे देखो, ABCDE इन पांचों में से किसके अंदर आ रहे हैं, 9.5 घंटे, ठीक है। इसमें से 5 घंटे, पहले में देखो, पहले में तो सिर्फ 2 घंटे के बारे में बात है, 2 घंटे तक, तो 2 घंटे तक तो है ही नहीं, हमारा कितना है 9.5 घंटे। दूसरे में 2 से 5 घंटे तक, ये भी नहीं होगा। तीसरे में 5 घंटे से 8 घंटे तक, हमारे तो 8 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। चौथे में क्या है, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, तो 8 से 12 के बीच में ही क्या आ रहा है आपका 9.5, मतलब 9.5 घंटे। 8 से 12 के बीच में ही तो कितना आ रहा है 9.5 घंटे। तो इसका मतलब अगर 8 से 12 घंटे तक आपकी गाड़ी खड़ी होती है, चाहे वो 10 घंटे हो, चाहे 11 घंटे हो, चाहे 9.5 घंटे हो, तो आपको सिर्फ उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 150 रुपये देने पड़ेंगे। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 150 रुपीज़ उसको ओनली देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, वो आप समझ लेना आराम से, ठीक है। तो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, आई एम अ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि डिजिट क्या है, ठीक है। क्या कहा है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, तो आपको पता होना चाहिए अंक क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 8, 9, ये कोई संख्या या फिर एक कोई नंबर मैंने लिख दिया है। अब पूछा मैंने इसमें कितने अंक हैं, ठीक है, कितने डिजिट हैं। तो डिजिट का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें टोटल कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं। हमारे पास वैसे कितने डिजिट होते हैं, हमारे पास हमेशा 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास क्या होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं मैथ्स में। इन्हीं की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर बना सकते हैं। जैसे मुझे 50 बनाना है तो 5 और 0, ठीक है। 60 बनाना है 6 और 0, 71 बनाना है तो 71 लिख दिया। अगर मुझे कोई बहुत बड़ा नंबर बनाना है 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये एक नंबर बना दिया, ठीक है। इस नंबर में डिजिट कितने हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट। अगर 123 ये कोई एक नंबर लिखा है तो इसमें कितने डिजिट, अंक कितने होंगे, 1, 2, 3। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर का मतलब है ये जो आपका आंसर होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट होंगे, 2 अंक होंगे। मतलब या तो वो ऐसी होगी 23, 1, 2, 2 डिजिट, या 50 लिख दिया 1, 2, 2 डिजिट, या 71 लिख दिया 1, 2, 2 डिजिट। सिर्फ उसमें क्या होंगे, 2 ही डिजिट होंगे। तो ऑप्शन में देखो 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, चारों में ही क्या है, 2 डिजिट है। तो इसका मतलब देखो, अगर इसमें किसी में भी ये लिखा होता, जैसे ये, इसमें क्या कर दिया आपके 3 डिजिट कर दिए, तो ये वाला ऑप्शन आपके आंसर में होता ही नहीं। आप फिर क्या करते, सिर्फ इन 3 को चेक करते। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहला पॉइंट है 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या है, तो सब में ही क्या है, संख्याओं में 2 अंक हैं, ठीक है। संख्या मतलब नंबर, नंबर में क्या हो सकता है, जैसे आप जो काउंटिंग आप पढ़ते हो, जैसे 78, ये क्या है, एक नंबर है, संख्या है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, 1, 2, 2 डिजिट इसके अंदर हैं, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट में इसमें क्या कहा है, द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस आर कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले आप जान लो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमेशा वो होते हैं जिनको आप सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हो। जैसे हमने लिया 2 को आप सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकते हो और एक 1 है, इस 2 को सिर्फ आप इन 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हो और कोई तीसरा नंबर ऐसा है ही नहीं जिससे आप 2 को डिवाइड कर सको, पूरा का पूरा नहीं हो सकता। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर। अगर मैं 3 लिखूं तो 3 के लिए भी क्या है, 3 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो या 1 से कर सकते हो, और तो कोई ऐसा है ही नहीं। ठीक है, अगर आप 4 लिखते हो तो 4 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हो? 4 को आप 1 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो और 4। अब इसमें क्या हो गया, इस नंबर में इसको खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के एक तीसरा नंबर ऐसा मिल गया हमें जिससे डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 5 लें तो 5 में भी क्या होगा, 5 में सिर्फ हमारे पास 5 और 1 है जिससे डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर जिनको आप उस नंबर से खुद से यानी और 1 से डिवाइड कर सकते हो, भाग कर सकते हो, वो क्या होता है? आपके प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7। ठीक है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, 1 से भी, तो वो नंबर खुद और 1, इनके अलावा अगर आपको कोई भी नंबर मिल जाता है तो वो नंबर कभी भी प्राइम नहीं होगा, कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11। ठीक है, 10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 को आप 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, 1 से भी। इन दोनों के अलावा आपको 2 नंबर मिल चुके हैं, 2 और 5, इनसे आप इसे डिवाइड कर सकते हो। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सिर्फ वही नंबर प्राइम होते हैं जो क्या या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो हो गई आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, जैसे 13 हो गया, आगे 17 हो गया, इस तरीके से आपकी क्या चलती जाती है, सारी प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं चलती जाती हैं। चीज़ और याद रखना, अगर आपसे कहा जाए इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन प्राइम नंबर मतलब सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। इवन और सम वो नंबर होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड हो जाएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। आप आगे ऐसे ऐसे जाते रहोगे, लेकिन आपको कोई भी आगे 2 के बाद आगे कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 2 से डिवाइड हो जाए। सिर्फ अकेला 2 ही प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं में ऐसा होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। इसलिए 2 जो है वो क्या है, इवन प्राइम नंबर होता है, सम अभाज्य संख्या होता है, और कोई भी नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं होता। जितने भी सारे प्राइम नंबर्स हैं अभाज्य संख्याएं, वो क्या होती हैं, ऑड होती हैं। ऑड क्या होती हैं, विषम होती है, जो आपकी 2 से भाग नहीं होती। ठीक है, 3 2 से भाग नहीं होगा, 5 2 से भाग नहीं होता, 2 ही ऐसा नंबर है जो 2 से भाग हो जाएगा प्राइम नंबर्स में, अभाज्य संख्याओं में। तो अगर आपसे कोई पूछे इवन प्राइम नंबर क्या है, सम अभाज्य संख्या क्या है, तो आपकी 2 है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो भी क्या होगी, हमेशा 2 ही होगी। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 1 को आप किससे डिवाइड करोगे, 1 से कर सकते हो, फिर 1 से 1 इंटू 1 कितनी भी बार आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, 1 को आप क्या लिख सकते हो, कितनी बार लिख सकते हो, लेकिन 1 क्या होता है, इसलिए प्राइम नंबर में नहीं आता। प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है, या तो वो खुद और 1, बस खुद मल्टीप्लाई 1 अगर आपको मिल जाता है तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर। 1 को तो आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 1 कितनी भी बार आप 1 लिखो वो 1 ही आना है ना, तो वो क्या होता है, वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी नंबर 2 होता है। इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है। ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने प्राइम नंबर तो समझ लिया, अभाज्य संख्या हमने समझ ली है। अब कहा इसने कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है क्रमिक। क्रमिक का मतलब क्या होता है, पहला नंबर ये है तो इससे अगला, मतलब 2 है, इससे 2 है, 2 के बाद क्या आया, 3, तो ये दोनों क्या है, क्रमिक है। 3 के बाद क्या है, 5, ये दोनों क्या है, क्रमिक है। 5 के बाद क्या आया, 7, तो ये क्या है, क्रमिक है। अगर मैं कहूँ 13, इसके बाद का 13 के बाद का क्रमिक या कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर बताना है तो क्या होगा, 13 के बाद सिर्फ
17 आता है प्राइम नंबर, है ना। 17 के बाद तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन 13 के एकदम बाद वाला हमें प्राइम नंबर बताना है। तो क्रमिक का मतलब यही है। तो इसने हमें कहा है कि डिजिट इन टेंस प्लेस। हमें पता है अगर हमने 12 लिखा है, ठीक है, तो इस 12 में क्या होगा, जो ये नंबर है ये हमारा वंस प्लेस पे होता है, इकाई, ठीक है, और ये जो नंबर होता है ये हमारा टेंस प्लेस पे होता है, मतलब दहाई पे। तो इसने कहा हमें डिजिट इन टेंस प्लेस, जो दहाई के स्थान पर अंक है, जो दहाई के स्थान पर अंक है ये वाला, एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, और जो इकाई के स्थान पर अंक है और जो इकाई के स्थान पर अंक है ये वाला, दोनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर हैं। कैसे है, क्रमिक अभाज्य संख्या है। मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, ठीक है, अगर ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 5, अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है, ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 7। तो ये दोनों क्या, मतलब दोनों क्या है, प्राइम नंबर पे है। अगर ये प्राइम नंबर है इससे अगले वाला यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ का मतलब, इस लाइन का मतलब ये था, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हो 1 तो हमारा प्राइम नंबर होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं आंसर, ठीक है। 5 के बाद 7 ही होता है, 2 के बाद 3 ही होता है, 3 के बाद 5 ही होता है, मतलब इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहा है इसने, द सम ऑफ डिजिट्स, मतलब जो दोनों अंक हैं, अंकों का योग, इसका 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 5 और 7 12, जो अंकों का योग है मल्टीपल है 3 और 4 का, क्या है, 3 और 4 का गुणज है। मतलब 3 के टेबल में भी आता है, वो 4 के टेबल में भी आता है। तो ऐसा क्या है, 5 और 7 12, 12 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो यानी ये आंसर हो सकता है। 2 + 3 कितना आया 5, 5 तो 3 और 4 के टेबल में आता ही नहीं है। 3 और 5 8, 8 भी 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है। तो हमें क्या चाहिए था, 3 और 4 दोनों के में आए, लेकिन वो किस में आता है, सिर्फ 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन हमारे पास बचा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी मुझे पड़ी हैं, ठीक है, डिजिट्स, नंबर और कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर वो सब मैंने आपको बता दिया, जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक बार रीडिंग इसकी करनी थी। और देखो लास्ट में क्या दे दिया है, सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4। तो 3 और 4 का जो दोनों का योग होगा, 3 और 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, वो आपको सीधा चेक करना है। 5 और 7 12, 12 क्या है, 3 और 4 दोनों का गुणज है, दोनों के टेबल में आता है, तो इसलिए क्या होगा, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पर क्या कहा है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, तो इसको हम काट सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन को पढ़ते ही हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिजिट्स की नॉलेज है तो, डिजिट मतलब अंक, जो हमने अभी पढ़ा, और अगर हमें प्लेस वैल्यूज़ के बारे में पता है, मतलब स्थानीय मान के बारे में पता है, ठीक है। तो देखो, इन अ 5 डिजिट नंबर, एक 5 अंकों की संख्या में, जो आपकी संख्या है उसमें कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो पहले चेक करो किसमें 5 डिजिट्स हैं, 5 5 5 5, इन चारों में क्या है, आपके 5 के 5 डिजिट है, चारों के चारों में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से कुछ और हमें पता चलेगा, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8। जो टेंस प्लेस वाला है, मतलब अगर आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का क्या है, एक नंबर है, 5 अंकों की एक संख्या है। इसमें अगर आपको टेंस प्लेस वाला, मतलब दहाई के स्थान का अंक, दहाई कौन सा होता है, ये आपका वंस होता है, ये आपका टेंस होता है, ठीक है। इकाई दहाई, दहाई का जो अंक है वो आपका क्या है, 8 दे रखा है, दहाई का अंक 8। तो सबसे पहले ऑप्शन में यही चेक करो किस ऑप्शन में दहाई का अंक 8 है। देखो वंस टेंस इसमें है, यह ऑप्शन हो सकता है आंसर। वंस टेंस, इसमें भी आपको टेंस पे क्या मिला, 8 मिला। वंस टेंस, इसमें तो टेंस पे 8 है ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। वंस टेंस, इसमें टेंस पर 8 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्या हुआ, एक लाइन पढ़ के आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपके पास बचे। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, डिजिट एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कौन सा होता है, जो आपका वंस पे यानी इकाई का स्थान जो है, ये आपका क्या है, यूनिट प्लेस है या इकाई का स्थान। इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस। इसने कहा है कि इकाई के स्थान का अंक जो यहाँ पर होगा, दहाई के स्थान के अंक का जो दहाई पर है, जो यहाँ पर नंबर है, वो नंबर इस वाले नंबर का 1/4 है, ठीक है। अब आपको पता है इसका 1/4, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो फिक्स है आपका, यहाँ पर क्या है 8, ठीक है।
इसका क्या है, यहाँ वाला नंबर 1/4, 8 का 1/4 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 8 का 2 होता है। 8 का 1/4 का मतलब है 8 इंटू 1/4, 4 से 8 कटा 2, तो यानी ये वाला नंबर जो है आपको क्या मिलेगा, 2। तो इन दोनों ऑप्शन में देखो 8 2 8 2, ठीक है। सिर्फ अंतर कहाँ पर आ रहा है, 0 4 4 0। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 0 पहले आएगा या बाद में आएगा, 4 पहले आएगा या बाद में आएगा। तो देखते हैं आगे से, ठीक है। हमें पता चल गया यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है। आगे का डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस इज 0। 1000 प्लेस वाला क्या है, 0। वंस, टेंस, 100, ठीक है। 100 ये वाला होता है 1000। 1000 तो ये होता है ना जो 4th नंबर पे आएगा इधर से, वो आपका 1000 यानी 1000 वाला होता है। 1000 वाला आपका क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 1000 के स्थान का अंक 0 है, तो यानी 1000 के स्थान का अंक 0 है, तो मतलब 1 10 100 1000, ये वाला नंबर आपका क्या है, 0। तो आपको पता चल गया 0 की फिक्स वैल्यू कहाँ है। 1 10 100 1000, 1000 पे 0 है। 1 10 100, यहाँ पर तो 100 पे 0 है, 1000 पे तो 4 है, और हमें पता है कि 1000 वाली जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, 0। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सिर्फ हमें 2 लाइन से पता चल गया, एक तो 10th प्लेस इसने 8 कह दिया, दूसरा इसने बता दिया कि 1000 प्लेस आपका कहाँ पर है, 1000 प्लेस जो है आपका 0 है। तो इन्हीं 2 से हमें पता चल गया, हमें 8 का 1/4 करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मेंसुरेशन पर बेस्ड है। अगर आपको मेंसुरेशन का पूरा टॉपिक पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति के सारी वीडियोस पढ़ सकते हो, जिसमें आपको पेपर 2 की भी आपकी तैयारी उससे हो जाएगी, ठीक है। पेपर 2 के लिए भी वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर 1 के लिए अगर आप उसकी शुरू की 10 वीडियो भी देख लेते हो तो आपके लिए बहुत होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर, सबसे पहले आपको स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं वर्ग। स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने क्या बना दिया कि स्क्वायर बनाया। स्क्वायर में क्या होता है, जितनी भी ये क्या होती है आपकी साइड, ये साइड, ये साइड, साइड हिंदी में कहते हैं इसे भुजा, ये चारों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4। स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड्स या चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है इसमें, इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। इस स्क्वायर को, इस वर्ग को इसने 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो जब हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये इस तरीके से बटेगा, ठीक है। ये लाइन जो है बिल्कुल मिड से जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच जाएगी इसकी, और ये भी क्या होगी, बिल्कुल बीचों बीच जाएगी। क्योंकि अगर ये 4 है, ठीक है, तो अगर ये 4 है तो मुझे यहाँ पर 2 पर कट मारना पड़ेगा। अगर ये 4 है तो ये 2 पर कट मारना पड़ेगा, इतना 2 मान करके कट मारना पड़ेगा। फिर क्योंकि मुझे दोनों साइड क्या चाहिए, इधर भी 2 चाहिए, इधर भी 2 चाहिए, तभी तो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर ही होगी तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। और ये भी कितना है, 4, तो ये मैंने 2 पर कट मारा होगा तो ये भी 2 होगा, और ऊपर भी 2 होगा, ठीक है। तो इसने कहा था 4 इक्वल पार्ट्स में मुझे इसे 4 वर्गों में विभाजित मैंने इसे कर लिया। बड़े वर्ग को इस तरीके से काटा कि बड़ा वर्ग और फिर ये छोटे वर्ग क्या आ गए, छोटे जो इसमें पार्ट्स बने हैं, जो भाग बने, वो भी क्या बना, एक वर्ग ही बना। वर्ग बना मतलब ये चारों साइड क्या आई, चारों भुजाएं क्या आई, आपस में बराबर आई, ठीक है। इसके बाद उसने कहा एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर, जो ये छोटा सा वर्ग बना है इसका मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालूंगी, मुझे पता है स्क्वायर का एरिया, वर्ग का एरिया जब भी निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है आपका साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। अगर ये पूरा ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है, अगर मुझे इस वर्ग का, पूरे बड़े वर्ग का एरिया निकालना होता तो मैं क्या कर देती, 4 इंटू 4, 4 चौक 16, तो इस पूरे का एरिया आ जाता 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मैंने इसको क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है मतलब ये पूरा 16 है, तो ये क्या बन गए, इसके 4 पार्ट बन गए। तो एक का कितना आएगा, इस 16 को क्या कर देंगे 4 से डिवाइड, 4 चौका 16, तो कितना आया, छोटे वाले का 4 आया। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। दूसरा हमने क्या किया, ये पूरा 4 था, ये 2 कर दिया, ये भी 2 करके हमने काट लिया। तो हमें क्या पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो हमने क्या किया, हमें पता है इस छोटे वर्ग की, ये जो छोटा वर्ग बना है इसकी साइड कितनी है, 2, ये वाली साइड भी कितनी है, 2, तो 2 दूनी कितना आ गया, ये 4, तो ये कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। 2 तरीके से मैंने आपको निकालना बता दिया, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं।